ये मेरी ज़िंदगी का पहला ब्लॉग है और कुछ ऐसा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं कि आत्मा हिल जाएगी। एक यूएस नेवी सील्स एक रिटायर्ड बंदा है डेविड गोगिंस, उसका एक चैलेंज है 4x4x48 आवर्स। इसका मतलब है कि हर 4 घंटे में 4 माइल्स दौड़ना है और 48 आवर्स तक कंटिन्यूसली, मतलब हर 4 घंटे में लगभग 6 किलोमीटर 48 घंटे तक। तो कई समस्याएं हैं इसमें। सबसे पहले तो ये ऑलमोस्ट डिस्टेंस ही काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 76 किलोमीटर ऑलमोस्ट, सही से कैलकुलेट नहीं किया। उसके ऊपर 48 घंटे तक सोना मुश्किल है, क्योंकि हर 4 घंटे में आपको दौड़ने जाना है और 1 घंटा ऑलमोस्ट दौड़ने में ही लग जाता है, तो 3 घंटे मिलते हैं। तो 48 घंटे तक सो नहीं पाएंगे सही से। उससे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं फिनलैंड में हूँ, हेलसिंकी में, और इस समय विंटर का सीज़न है, तो एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, -5 या -6 ऑलमोस्ट। तो ऐसा एनवायरनमेंट है घर से बाहर। तो जब रात होगी 3 बजेगा और मेरा दौड़ने का टाइम होगा, तो पता नहीं कैसे होगा। तो ट्राई करेंगे, बहुत सी चीज़ें की हैं माइंडसेट के दम पे, और देखते हैं कि ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दिस इज माई फर्स्ट रन। हाँ, देखते हैं क्या होता है। कंप्लीटेड माई फर्स्ट 4.5 माइल्स। अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे रात होगी, फिर ठंड और बढ़ेगी, फिर नींद और आएगी, फिर जिंदगी के असली मजे आएंगे। मिलते हैं अगले टास्क में। बहुत ठंड है भाई, सारा दिमाग जाग गया पिछले जन्म का। हाँ, पहला रन खत्म हुआ। चार माइल्स कंप्लीटेड। अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी तो मज़ा आ रही है। अभी -3-4 टेम्परेचर है, बट अगला रन है 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर सुबह 4 बजे, फिर अगले दिन 8 बजे। देखते हैं। मज़ा आएगी ज़िंदगी के, बहुत मज़ा आने वाला है। तो 8 बज चुका है, दूसरे रन के लिए चलते हैं। टेम्परेचर ऑलमोस्ट -3 -4। कुछ और मज़े लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो एनर्जी लग रही है। ऑलमोस्ट दूसरा रन होने वाला है, 8 माइल्स कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तो मज़ा आ रही है। आज फ्राइडे नाइट, लोग आज काफ़ी बिजी रहते हैं, थोड़ा मनोरंजन में। हमारा दूसरा मनोरंजन चल रहा है। चलो घर पहुंचते हैं, फिर देखते हैं। हाँ, सेशन कंप्लीट। अभी इतनी मेहनत के बाद कॉफ़ी पीने में भी मज़ा आएगा, वरना साला पिज़्ज़ा बर्गर में भी मज़ा नहीं आता। तो भाई जी हो गए 2 सेशन कंप्लीट, ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर। आसानी से कुछ भी मिल जाता है तो मज़ा नहीं आता। मेहनत करके साला पानी भी पियो तो बहुत मज़ा आता है। मेहनत करते करते भी 2 दिन निकलेंगे तो पता चलेगा। फिर मिलते हैं 12 बजे। जय श्री राम। अभी सुबह का 3 बज रहा है।
चलते हैं चौथे सेशन के लिए। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी तीसरे सेशन में ही नींद आ रही। इसके बाद अभी 9 सेशन और हैं 6-6 किलोमीटर के। चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या चल रहा है, नेचर मज़े ले रही है या नहीं। बाहर का मौसम कैसा है? होपफुली कुछ ज़बरदस्त होगा। चलिए, सही मौसम है बाहर तो। कोई देखेगा कहेगा साले तुमको रात में भी चैन नहीं। चलो शुरू करते हैं। आज फ्राइडे, लोग चिल कर रहे होंगे, खा पी के काफ़ी थके होंगे। अपना भी चिल चल रहा है, अपना कुछ ज़्यादा ही चिल चल रहा है। अपने ज़िंदगी के दूसरे मज़े चल रहे हैं। चार सेशन कंप्लीट हो गए, अभी 8 और बचे हुए हैं। मौसम हल्का हल्का सा स्नो गिर रही है। हाँ, मज़ा आ गई। 4 सेशन कंप्लीट, 8 सेशन और रह गए। मज़ेदार चल रहा है टास्क। 4 सेशन कंप्लीट। ये टास्क मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने YouTube पे काफ़ी देखा, मुझे कोई इंडियन दिखा नहीं ये टास्क करते हुए, तो मुझे लगा इसको रिकॉर्ड करते हैं हिंदी में, एटलीस्ट शायद बेहतर ढंग से मैं एक्सप्रेस कर पाऊँगा कि अपनी फीलिंग्स की कैसा लगता है ये टास्क करने में। हर 4 घंटे में आप 6 किलोमीटर दौड़ते हो 48 घंटे तक, तो कैसी फील आती है अंदर से, जैसे जैसे समय बीतता है कैसा लगता है। क्योंकि 48 घंटे तक आप सही से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 3 घंटे होते हैं बीच में, मे भी 2.5 घंटे ही होते हैं बीच में। तो ये ऑलमोस्ट टॉर्चर है कि आपको नींद आए और सोने ना दिया जाए, और फिर आपको दौड़ना भी हो। उससे बड़ा दिक्कत यह है कि टेम्परेचर माइनस में हो। तो ये सब सारे सर्कमस्टेंसेस मिलकर एक काफ़ी ख़तरनाक सी कंडीशन हो जाती है। तो अभी 4 सेशंस कंप्लीट हो गए, 8 सेशन और बचे हुए हैं। अभी सैटरडे मॉर्निंग है, संडे को दोपहर 12 बजे तक चलता रहेगा ये टास्क। देखते हैं, किसी नेवी सील्स का टास्क है, लोगों ने बोला ये बहुत टफ होता है, देखते हैं कैसा जाता है। आपको अपडेट करते रहेंगे कैसा लगता है, कैसा फील होता है। क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने पहले की हैं जो फिजिकली काफ़ी टफ थी, जैसे कि आयरन मैन हो गया है, फिर 100 किलोमीटर दौड़ना हो गया, बॉडी ऑलमोस्ट, हमारा जो दिमाग होता है ऑलमोस्ट डन हो जाता है 2-3 घंटे में, बट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो फिर माइंड सेट का खेल स्टार्ट होता है कि आप मेंटली क्या सोचते हैं, मेंटली आप क्या थॉट्स फोर्सफुली डालते हैं अपने दिमाग में, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। बट हमारा जो माइंड होता है बहुत जल्दी बैरियर्स डाल देता है अपने, मतलब घुटने टेक देता है जब कोई डिफ़िकल्ट टास्क आता है। फिज़िकली हम बहुत पावरफुल होता है। तो देखते हैं माइंडसेट कैसे काम करता है इस नए टास्क में। बहुत दिनों से आराम कर रहे थे, कुछ खास किया नहीं था फिज़िकली डिफ़िकल्ट, लास्ट ईयर ही किया था, फिर इंडिया चले गए, फिर और भी आराम ही आराम। तो जगाते हैं अपनी बॉडी को इस साल फिर से, फिर कुछ करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और मेरा मकसद कोई ये नहीं रहता है कि इंटेंशन ऐसी नहीं है कि ये देखो मैंने क्या कर दिया, जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें 9 से 5 में जो नौकरी करते हैं उन्हें लगता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। तो मेरा मकसद रहता है कि
उनके बीच में ये लाना कि ये बहुत सी सामान्य चीज़ें और ये एग्जिस्ट करती हैं समाज में, बट हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए मेंटली वीक रहता है, हमारा माइंडसेट वैसे काम नहीं कर रहा। ना ही मैं कोई एथलीट हूँ, ना ही मैं ये सब करके कोई ओलंपिक में चला जाऊँगा या फिर कोई मेडल मिल जाएगा मुझे, बट ये सामान्य चीज़ें जो एक सामान्य इंसान कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। सात 50 हो रहा है, 8 बजे 5वां सेशन है। अभी सुबह हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत है नींद की। कॉन्टिन्यूस कोई दौड़ा ले तो दौड़ जाएंगे, लेकिन सो ना पाना, फिर सो के उठना, फिर जाना, ये ऑलमोस्ट 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं होता है? इसीलिए 3rd डिग्री में सोने नहीं देते। सोने ना देना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है लग रहा है। और अभी तो 24 घंटे से भी ज़्यादा है, 8 बार रिपीट करना है। बाहर का 8 बजे। हल्की हल्की से स्नो गिर रही है। मजा आने वाली है। अगर आप जंगल में स्टक हो जाओ, स्नो के जंगल में, और आपको प्यास लगी, तो अब आप आइस को खा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ये बहुत प्योर है और यही पिघल के यहाँ पे लेक्स में चली जाती है, तो ये बिल्कुल ही प्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखे जंगल में चिड़िया के घर बने हुए हैं, किसी ने बनाए हुए हैं, छोटी छोटी चिड़ियों के, लेकिन छेड़खानी नहीं करनी है किसी से उनके घर में आके। अगर आप जंगल में फंसे हुए हैं, जंगल में स्टक हैं इस टाइप के, और आपको बियर पीने का मन कर रहा है, तो फिर जंगल से निकलिए पहले। जंगल में तो मिलेगी नहीं। हाँ, ये देखिए जंगल, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो समस्या रनिंग की नहीं है, रनिंग में ऑलमोस्ट 78 किलोमीटर हो गया, तो मैं पहले भी दौड़ा हूँ 100 किलोमीटर, तो रनिंग उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत दिनों से कुछ नहीं कर रहे थे, तो सीधे उठ के दौड़ना थोड़ा सा बिग डील है। बट सबसे बड़ी डील ये है कि हर 3 घंटे आपको बीच में मिलते हैं रेस्ट करने के लिए, और अगर आप सो जाते हो या फिर नैप लेते हो, तो हमारा ब्रेन जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चला जाता है, और वो पूरी कोशिश करता है कि दोबारा उठ के मत जाओ दौड़ने, नए नए रीजंस देता है कि फिर कर लेंगे, अगले वीक कर लेंगे। वो बड़ी समस्या है। इसीलिए किसी को सोने ना देना, ये अपने आप में 3rd डिग्री टॉर्चर में आता है, और फिर आपको दौड़ना है। उससे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में, -6, -7, तो ऐसे टेम्परेचर में जब दौड़ते हैं तो सांस जल्दी फूलती, एल्टीट्यूड भी ज़्यादा है। तो ये उस चैलेंज को, डेविड गॉगिंस के चैलेंज को, नेवी सील्स के चैलेंज को थोड़ा सा और टफ बना देता है, वेदर कंडीशंस। बट एनी हाउ, अब स्टार्ट किया है तो ख़त्म करेंगे। जितनी चीज़ें स्टार्ट की हैं आज तक ख़त्म हुई हैं ऊपर वाले की तरह से, और माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी तरफ से 100% दे सकते हो, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉडी हमारी ऐसे काम करती है, एक हल्की सी भी नर्व इधर से उधर हो जाए तो आदमी तड़पने लगेगा सड़क पे।
तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बट पुश कर सकते हैं हम अपनी लिमिट्स को, नो डाउट हम पुश कर सकते हैं अपनी लिमिट्स को, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है वो घुटने टेक देता है बहुत जल्दी। ऑलमोस्ट 30-40% में हमारा ब्रेन बोलता है कि अब 30-40% पे बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 20-25% पे ही बोलता है कि अब हो गया, अब नहीं कर पाएंगे, चलो चलते हैं, आराम करते हैं, फिर करेंगे, फिर देखा जाएगा, फिर समय आएगा। तो ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाती है, समय कभी नहीं आता। तो मैं सोच रहा था बहुत दिन से ये चैलेंज करने को, तो मैंने सोचा इस वीकेंड करते हैं। ठंड भी अच्छी खासी हो रही है, तो थोड़ा सा और टफ कंडीशंस हो जाएंगी, तो और थोड़ा सा मज़ा आएगा करने में। रात में कंडीशन ज़्यादा टफ हो जाती है, दिन में तो एनर्जी फैक्टर बना रहता है। तो आज अभी कितना बज रहा है? आज ऑलमोस्ट 9 बज रहा है सैटरडे को सुबह का। कल दोपहर के 12 बजे आखिरी 6 किलोमीटर है, तब तक दौड़ता ही रहना है ऐसे। पुश करेंगे अपनी लिमिट्स को, और क्या। इस साल बहुत सोली है, जागते हैं। मैं ऑलमोस्ट 3 सालों से यही सब कर रहा हूँ, तो मुझे खेलने में मज़ा आती है ब्रेन से, बट ऐसा नहीं है आप हमेशा जीत जाएंगे उससे। वो कई 10 में से 6 बार होगा कि वही जीतेगा, वो आपको कंफर्ट जोन में पहुंचा देगा। बट सबसे डरावनी चीज़ है ये कि आप ज़िंदगी में कितनी बड़ी चीज़ें कर लें, आप ये नहीं कह सकते कि हमने अपने ब्रेन को कैप्चर कर लिया या मेरे अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन चलता है, ऐसा नहीं। देयर इज़ नो एंड। आप 2 दिन आराम करेंगे, आप उसी जोन में पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्टिंग की थी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि रेस्ट डेज मेरी ज़िंदगी में नहीं होते। पिछले 3-4 सालों में एक बार मैं इंडिया गया था, तो 4 दिन मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे डेंगू हुआ था। अदरवाइज़ मैं बड़ी से बड़ी रेसेस की, आयरन मैन किए, 100 किलोमीटर दौड़ा मैं, बट 2 दिन से ज़्यादा शायद मैंने कभी रेस्ट लिया नहीं। उसके बाद कुछ ना कुछ करने निकला दोबारा कि कहीं बॉडी मेरी कंफर्ट जोन में ना चली जाए, ब्रेन मेरा कंफर्ट जोन में ना चले जाए। तो जब पैदा हुए तो लड़ेंगे, माँ बाप ने इतनी मेहनत से पैदा किया, ऐसे तो नहीं मरेंगे। कुछ तो करेंगे ज़िंदगी में। हाँ, इसलिए 99% लोगों को यही हमेशा लगेगा कि फिटनेस के लिए होती हैं सब चीज़ें। ना, ज़िंदगी में आप 24 घंटे हर दिन होते हैं, जिसमें आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने दिमाग में तो अकेले ही रहते हैं, अपनी जॉब के अलावा। तो मेंटल सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट, जो फिजिकल सफरिंग से ही आता है। आप चुपचाप घर में बैठ के पूजा कर रहे हैं, ऊपर वाला ताकत नहीं दे देगा आपको। ऊपर वाले ने पैदा किया, अकल दी, हाथ पैर दिए, उसको सफ़र करो। चलो करिए, ये वाला कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन। रेडी फॉर द 6th सेशन। ये 4 माइल्स के बाद ऑलमोस्ट आधा टास्क कंप्लीट होगा। 24 माइल्स कंप्लीट हो जाएंगे, 48 माइल्स करने हैं, तो इसके बाद आधा ऑलमोस्ट एक फुल मैराथन हो जाएगी। उसके बाद एक और मैराथन रह जाएगी रात में। स्टिल फीलिंग गुड। कुछ खास अभी तक तो ऐसा पेन नहीं है। देखते हैं कि ये वाली रात कैसे निकलती है। कॉफी बिफोर, और ये वाला वीकेंड मैंने सेलेक्ट किया, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हुआ जिंदगी में, क्योंकि वेदर कंडीशंस काफ़ी बैड थी एंड वेदर डिपार्टमेंट सेज लाइक स्टे इनसाइड। सो मुझे लगा दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट समथिंग गुड। ऑलमोस्ट
46 किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद 34 मोर किलोमीटर्स। अभी रात का ऑलमोस्ट 7:30 बज रहा है। जब रियल में मेहनत होती है तो -5 में भी प्यास लगती है बहुत तेज। नॉर्मल पानी अमृत जैसा लगता है। हाँ, हर चीज़ की वैल्यू पता चलती है जब आप किसी चीज़ को अर्न करते हो। बैठे बैठे कुछ भी मिल जाता है तो हमें लगता है क्या है, नहीं तो नॉर्मल ही है ज़िंदगी, ऐसे ही होता होगा। बट अभी एक नॉर्मल पानी की वैल्यू पता चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। सब कुछ जम गया है। छोटी सी नाले जैसी लेक ये भी जम गई। completed 7th task. Still feeling good, not so bad. अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ, वेदर कंडीशन थोड़ी सी टफ है तो सांस जल्दी फूलती है ऐसे वेदर में, क्योंकि बिलो फ्रीजिंग होता है तो यू कैन ब्रीथ प्रॉपरली। बट स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, नथिंग बैड। होपफुली विल कंप्लीट टुडे, नॉट टुडे बट टुमारो दिस टास्क। ऑलमोस्ट 16 घंटे और सर्वाइव करने के लिए। हाँ, नींद अभी तक प्रॉपर नहीं हुई है, बस वही समस्या और वेदर। अदरवाइज़ रनिंग में उतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। बार बार चेंज करके जाना, बार बार नहाना, यही सारे कपड़े पसीने में लथपथ, और ठंड है, कुछ भी पहन के जा नहीं सकते। सो यही बेसिक दिक्कत है। बाकी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, नथिंग बैड। एक और टास्क कंप्लीट। कुछ खाते हैं, पीते हैं, चिल करते हैं। 3 घंटे बाद फिर अगला टास्क करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंप्लीटेड। लगभग 50 किलोमीटर होने वाला है, तो जिंदगी में मजे बढ़ते ही जा रहे हैं। देखते हैं मौसम कैसा। 3 सेशन और बचे हुए। स्टिल फीलिंग गुड और वेरी गुड। मौसम सही है बट हवा चल रही है काफ़ी तेज़, इसकी वजह से थोड़ी ठंड है। अदरवाइज़ चिल है मौसम। हाँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पी के निकलो तो उतनी ठंड नहीं। सुबह के 3 बजा हुआ, संडे को लास्ट डे ऑफ द चैलेंज। तो ये सेशन कंप्लीट है।
9 सेशन कंप्लीटेड। ये जंगल में आजकल स्ट्रीट लाइटिंग बंद है बिकॉज ऑफ पावर इशू, रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से। तो आप देख सकते हो कोई चारों तरफ कोई लाइट नहीं है जंगल के अंदर। पता नहीं अंदर जाना चाहिए कि नहीं। मुझे लगा ये वाला रूट चूज़ करेंगे, देखते हैं अंदर चल के। हो सकता है अंदर कहीं लाइट हो। वन मोर सेशन कंप्लीटेड। केवल 2 रह गए, 8 बजे और 12 बजे। अब जाके थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट हुआ है पैरों में, अदरवाइज एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल। कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दर्द नहीं है कहीं पे भी। थैंक्स टू डेविड गॉगिंस फॉर दिस टफ चैलेंज। ऐसे चैलेंजेस से एक्चुअली कोई फिजिकल फिटनेस बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता है, और इनका फिजिकल बेनिफिट से बहुत कम लेना देना है। ऐसे चैलेंजेस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेंटल टफनेस के लिए, मेंटल बेनिफिट के लिए। जब आप हर 4 घंटे में जाते हो, उठते हो, 6 किलोमीटर दौड़ के आते हो और लगातार 48 घंटे तक करते हो, उसका कोई बहुत ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट नहीं है, बट मेंटल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ज़िंदगी जब आप ऐसा करते हो तो बाकी चीज़ें बहुत आसान लगने लगती हैं। -6 में सुबह -6 टेम्परेचर है, आप दौड़ के आते हो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, तो आपका दिन ईजी हो जाता है। फिर आपको कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं होता। इसलिए ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना कि ये कहने के लिए कि फिजिकल फिटनेस बेहतर हो जाएगी या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा क्यों करना? इसके बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं लाइफ के लिए, जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते, इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनको समझ में नहीं आता, या फिर समझना नहीं चाहते। तो मैं अब कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने की चीज़ें। पिछले 3-4 साल से जो चीज़ें मैंने की हैं, उनकी केवल फ़ोटो है मेरे पास, मेडल्स हैं, बट उनकी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग्स नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि अपनी फीलिंग्स की, कैसा लग रहा है, क्या फ़ील कर रहे हैं उस टाइम पे। तो अब मैं कोशिश करता हूँ रिकॉर्ड करने की, कि कैसा लगता है। और मैं कोई जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं पैदा हुआ था कि मेरे ख़ानदान में किसी ने कुछ किया था, तो हम ये कर रहे हैं। एवरी टाइम व्हेन आई डू समथिंग आई सफ़र, बट आई ट्राई टू पुश द लिमिट्स। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बट हमारा ब्रेन बहुत जल्दी घुटने टेक देता है। इसलिए पुश द लिमिट्स। जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें लिमिट लगी होती है, उसकी स्पीड तो 180 की होती है, लेकिन लिमिट लगी होती है मान लिया 110 की, कि 110 से ज़्यादा आप नहीं चला सकते। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है कि हमारी लिमिट लगी होती है, कोई गवर्न नहीं करता है लिमिट, हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। बट एक्चुअल लिमिट बहुत बहुत ज़्यादा होती है, बट वो ब्लॉक्ड होती है, वो हमें खुद ओपन करनी पड़ती है। तो ऐसे चलती है ज़िंदगी। 2 सेशन रह गए, फिर 6 किलोमीटर के, उसको ख़त्म करके धन्यवाद बोलेंगे डेविड गॉगिंस का कि इतने बेहतर टास्क बनाने के लिए। और हिंदी में रिकॉर्ड, इसलिए हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब पे देखा नहीं ऐसा कोई जिसने ये वाला टास्क किया हो और हिंदी में रिकॉर्ड किया हो किसी हिंदुस्तानी को। हो सकता है किसी ने किया हो, नो डाउट, बट हिंदी में किसी की रिकॉर्डिंग नहीं देखी मैंने। तो मुझे लगा कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, इसी बहाने 2023 की शुरुआत करते हैं कुछ बेहतर ढंग से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेकंड लास्ट रन। अभी पेन स्टार्ट हो गया, अभी उतना कंफर्टेबल नहीं, बट सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और है, देन टास्क विल बी फिनिश। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई विल नॉट से कि इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग आई डिड। ऐसा नहीं है मैंने सबसे टफेस्ट चीज़ की है, बट कुछ अलग तरीके का पेन है इसमें, क्योंकि वही सब कि आप प्रॉपर्ली सो नहीं सकते,
ऊपर से वेदर माइनस, ऊपर से वेदर अजीब सा है, बट कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी कर सकता है, कोई स्पेशल जेनेटिक्स नहीं चाहिए इसको करने के लिए, इतना रियलाइज़ हो गया मुझे। यहाँ जब भी सूरज निकलता है इसका मतलब ये नहीं है गर्मी पड़ रही है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। सूरज तभी निकलता है विंटर्स में। ये देखो, अगर आप घर से निकल रहे हो, आपने देखा कि बाहर रोशनी बहुत अच्छी है, सूरज निकला हुआ है, तो गर्मी है, कुछ ऐसे ही पहन के निकलते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहाँ के सूरज पे बिल्कुल भरोसा ना करें, इंसान पे करें, लेकिन यहाँ के सूरज पे बिल्कुल भरोसा ना करें। चलो स्टार्ट करते हैं रनिंग। यहाँ पे इतनी स्नो गिरती है कि लोग जंगल के रास्ते में लोग स्की का रूट बना लेते हैं। लोग स्की करने लगते हैं रास्ते में। इसके बाद लास्ट 4 माइल्स बचे हुए हैं और अभी क्रैम्प आने लगा है पैर में। पता नहीं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बट मे भी एक्सट्रीम ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसीलिए मुझे चलना पड़ रहा है। फिर थोड़ी देर दौड़ते हैं, फिर चलते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली नहीं दौड़ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है एक्सट्रीम ठंड की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। ख़त्म करते हैं इसको भी 4 माइल, फिर खाते पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। धूप देखने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है।